तो जय हिंद दोस्तों, अम्बे जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज इतिहास की हम लोगों की 7वीं क्लास है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पढ़ लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता और मतलब वो नगर थे मोहनजोदाड़ो के नगर, और वो चौंदड़ो, कोटदीजी, लोथल। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। तो पांचवा जो है उसका नाम है धौला वीरा। क्या नाम है? धौला वीरा। सबसे पहले दोस्तों धौला वीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। दोस्तों धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। धौलावीरा किस नदी के तट पे है, तो आप लोग बताइए दोस्तों। तो धौलावीरा किस नदी के तट पे है, तो ये है लूनी नदी के तट पे। किस नदी के? लूनी नदी के तट पे धौलावीरा। यहाँ से हमको क्या मिले, तो यहाँ से हमको जो साक्ष्य मिले हैं सुव्यवस्थित नगर एवं नालियां मिली हैं। मिला भी तो क्या मिला? सुव्यवस्थित नगर एवं नालियां। और इसमें देखते हैं दोस्तों धौलावीरा का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है आप लोग बताइए। तो धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। दोस्तों हम लोगों ने देखा धौलावीरा 2021 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नदी लूनी नदी के तट पे इसको, इसमें हमको साक्ष्य क्या मिले, तो सुव्यवस्थित नगर एवं नालियां मिली है। अर्थ इसका क्या होता है? सफेद कुआं। और इसमें हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, उसका क्या नाम है, तो आगे देखते हैं। तो उसका नाम है रोपण। तो हम लोग देखेंगे रोपण। तो आइए देखते हैं रोपण। रोपण जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये कहाँ पर है, ये पंजाब में है। रोपण कहाँ पड़ता है? पंजाब में। किस नदी के तट पे है? तो रोपण किस नदी के तट पे है, तो ये है सतलज नदी। सतलज नदी। रोपण हो गया। रोपण से हमको क्या मिले हैं, तो रोपण से हमको क्या मिले हैं, तो यहाँ से हमको मिले हैं मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का शव। तो यहाँ से हमको मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का शव, और एक हमको मिला है तांबे की कुल्हाड़ी। और क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी। रोपड़ में बस आप लोग इतना ही याद कर लीजिएगा, रोपड़ पंजाब में है और नदी सतलज नदी तट पे है। यहाँ से हमको मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का शव मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला है, आइए देखते हैं हम लोग अगला क्या नाम है। तो अगला नाम है कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है
काली चूड़ियाँ। इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ। ये किस नदी के तट पे है? ये नदी के तट पे है। ये नगर किस नदी के तट पे है? तो ये है घग्गर नदी के तट पे। ये घग्गर नदी के तट पे है। और यहाँ से हमको या इसको खोज किसने की है पूछ ले तो, अगर पूछे इसकी खोज किसने की है तो अमला नंद घोष। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। दोस्तों आगे अगर इसमें पूछ ले यहाँ से हमको क्या मिला है? साक्ष्य। तो साक्ष्य में आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से हमको क्या साक्ष्य मिला है? तो यहाँ से हमको मिला है जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटें मिली। तो दोस्तों काली बंगन में हम लोगों ने देखा कि इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। नदी घग्गर नदी के तट पे। खोज अमलानंद घोष ने। अगर खोज पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा कि अमलानंद घोष ने। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो सिंपल है, जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। तो आइए इसमें आगे देखते हैं। अगला जो नगर है उसका नाम है राखीगढ़। क्या नाम है उसका? राखीगढ़। राखीगढ़। तो राखीगढ़ सबसे पहले इसमें पूछेगा, तो सबसे पहले पूछेगा क्या इसकी खोज किसने की? इसकी खोज बता देना आप लोगों। सूरज भान। किसने की? सूरज भान ने की। ओके। और अगर इसको पूछ ले ये किस नदी के तट पे है? नदी पूछ ले ये किस नदी के तट पे है? तो ये है घग्गर नदी के तट पे। और पूछ ले हमको यहाँ से मिला क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा। ताम्र उपकरण मिले हैं, यानी तांबे के बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिली हैं। तांबा में जो जो आता है मोस्टली यहीं से प्राप्त हुए हैं। और देखिए इसमें इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे बड़ा नगर कौन था? यही था, राखीगढ़। तो दोस्तों सबसे बड़ा नगर यही था, यानी कि राखीगढ़ था। राखीगढ़ की खोज सूरजभान ने की थी। नदी घग्गर नदी। और यहाँ से ताम्र उपकरण मिले हैं। सबसे बड़ा नगर यही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा किस नदी के तट पे था? रावी नदी के तट पे था। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता था मृतकों का टीला। और ये किस नदी के था? तो ये सिंधु नदी के तट पे था। तो मोहनजोदाड़ो से हमको मुख्यतः क्या मिले? मलेरिया के साक्ष्य मिले, और पुरोहितों का निवास आवास, और नर्तकियों का चित्रण मिला। उसके बाद हम लोगों ने चहुंदड़ो पढ़ा, उसकी खोज मजूमदार ने और अर्नेस्ट मैकल ने की थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कोटदीजी, उसकी खोज अफजल अहमद ने की थी। वहाँ से हमको कच्ची ईंटों के मकान मिले थे। उसके बाद हम लोगों ने लोथल पढ़ा, जिसको हम लघु हड़प्पा सभ्यता या लघु सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। वहाँ से हमको डाक यार्ड मिला, और वहीं से हमको स्त्री पुरुष के शव भी मिले। तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा। मैं लिख लेता हूँ
पॉइंट्स कुछ है, आप लोग देख लीजिए। इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। पहला है शवों को दफनाया जाता था, पूछे किस सभ्यता में, तो आप लोग बता दीजिएगा किस सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में। अगर आपसे पूछे कि शवों को जलाया किस सभ्यता में जाता था, तो आप लोग बता दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, या हम लोग कह सकते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में जलाया जाता था। और हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ की आग की पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे इस सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कहते थे टेराकोटा। क्या कहते थे? टेराकोटा। और यहाँ के जो प्रमुख फसलें थी, फसल का नाम पूछ ले अगर, गेहूं थी, ज्वार, जौ, ये प्रमुख फसलें थी। और प्रमुख मिठाई पूछ ले तो क्या थी? शहद थी। मिठाई पूछे तो क्या थी? शहद। और उस समय मिठाई बर्फी थोड़ी चली थी। तो दोस्तों हम लोगों ने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इसको देख लिया। और इसमें हमने क्या देखा कि शवों को दफनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, शवों को जलाया किस सभ्यता में जाता था, तो आप लोग बता दीजिएगा मोहनजोदाड़ो सभ्यता में। आग की पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। फसल गेहूं जौ थी, मिठाई शहद थी। तो बस दोस्तों आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।